एडमिट कार्ड आने के बाद भी क्या कांस्टेबल के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब जो है विक्रम रंधावा देंगे। देखिए इस समय विक्रम रंधावा यहाँ पहुंच चुके हैं, एलजी मनोज सिन्हा से उनकी मुलाकात हुई है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आज इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या रिलैक्सेशन जो है वो मिलने जा रही है बच्चों को? मुलाकात में क्या निकल कर सामने आया है? क्या कहा? एलजी साहब ने बड़ी पेशेंट हियरिंग दी है। उन्होंने जरूर माना है कि ठीक है, हमें भी ध्यान में रहना है, पहले भी बच्चों ने लाया हमारे ध्यान में, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे दो नोशंस होते हैं, एक सरकार का नोशन है, एक राय भवन का नोशन है, तो मुझे लगता है कि सरकार के नोशन को भी वो ध्यान में रखेंगे और पॉजिटिवली उन्होंने बोला है। कहते लेट बहुत हो गया है, बहुत लेट हो गया है, थोड़ा नहीं है, 2 दिन के बाद इनका एग्जाम है, ये एग्जाम की भी तैयारी करें। मैंने कहा वो बच्चे कर रहे हैं, कांस्टेबल के लिए बेसिक एजुकेशन 10th है, बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो चारा कांस्टेबल लगने को भी तैयार है, तो आप इंतहा लगा सकते हो कि कितनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे के अंदर चल रही होगी। और उन्होंने बड़ी पेशेंट हियरिंग दी है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इनके लिए होगा। बच्चों का विश्वास मौजूदा सरकार से ज्यादा आप पर नजर आ रहा है, होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है, प्रदर्शन आपके कार्यालय के बाहर रहता है, आज आपके साथ है, क्या ये आपके इस मुलाकात से आश्वस्त है? देखिए आश्वस्त तो इनको होना भी चाहिए। अगर हम स्वयं चल के आए हैं तो मेरा तो अपने घर का बच्चा तो कोई भी नहीं है ना, हमारे परिवार के बच्चे हैं ये लोग सारे, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं। 4000 बच्चा अगर कांस्टेबल के लिए ट्राई कर रहा है तो जम्मू का भी है, कश्मीर का भी है, तो सबको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के लोग चुन के आए हैं, उनको भी कश्मीर के बच्चों के प्लेटफॉर्म पे बात एलजी साहब से करनी चाहिए, सीएम साहब से भी करें। अब वो लोग कितना प्रयास करते हैं हम कह नहीं सकता, लेकिन हमने अपना 100% दिया है। एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, अब आपने आश्वासन दिया बच्चों को, मैंने वो भी बात बोली है, एलजी साहब ने भी बोले कि अब एडमिट कार्ड तक भी चले गए हैं। मैंने कहा जी एडमिट कार्ड चले भी गए तो रुक भी सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है अगर सरकार चाहे। अब इसमें क्योंकि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, राय भवन भी इन्वॉल्व है, तो लीगली वो देखेंगे कि क्या इसमें पॉजिटिव हो सकता है, जो हम इजीली करेंगे। मुझे उम्मीद है, नहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी इनकी किस्मत है, ये पहले भी मिले थे, लेकिन अब उन्होंने कहा था कि अभी मैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों से वो पहले मिले हुए हैं, तो फिर सच शर्मा जी भी वहाँ थे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब, और उन्होंने भी इसी बात के ऊपर प्रेशर रखा था कि मैं प्रायोरिटी जो है इन्हीं बच्चों के लिए आया हूँ। तो हमारे विधायक के नाते लिखा हुआ है ग्रेजुएशन तो 21 साल तक बंदा करता है, वो भी इशू टेकअप हुआ है, वो भी इशू टेकअप हुआ है कि उसको 21 से 31 कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली 3 साल की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। उन्होंने उसके लिए भी पॉजिटिव कहा है कि मैं प्रयास करूंगा। सर ये माना जा सकता है आज की मुलाकात के बाद जो है रजिस्ट्रेशन का मसला, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए देखिए विक्रम रंधावा जी हैं विधायक, जिन्होंने कोशिश की है किस तरीके से कैसे मुलाकात हुई, अंदर क्या आश्वासन दिया गया एलजी मनोज सिन्हा ने, क्योंकि रंधावा साहब तो बता रहे हैं आप अंदर थे, आप खुद पेपर देने जा रहे हैं, तो क्या बातचीत हुई? सर पहली बात तो विक्रम रंधावा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने हमारा जो इतना बड़ा इशू है वो टेकअप किया। अब अंदर जाकर के जो सच शर्मा जी हैं वो और रंधावा सर दोनों जो है अंदर एलजी साहब के पास गए थे और इस मुद्दे को उन्होंने उनके सामने खोला, तो उनकी तरफ से ये था कि हम लोग इसको बहुत सीरियस तरीके से और बर्निंग इशू के तौर पे इसको ले रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग इसके ऊपर जो है आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग इसके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजभवन के बाहर की तस्वीरें हैं। विक्रम रंधावा अभी यहाँ से निकले हैं, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और सुबह जो है केदारीलाल डोगरा जी की बात करें तो वहाँ पर ये पहुँचे थे, उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पण करी, उसके बाद तुरंत उसी समय हमें बयान दिया और ये कहा कि हम जो है जा रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करने, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा सुबह वहाँ पहुँचे थे और अब राजभवन के अंदर उनकी मुलाकात हुई है। थोड़ी देर पहले वो बाहर आए, हमने जो है उनसे बातचीत की है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 बड़े इशू थे। एक तो एडमिट कार्ड बाहर आ चुका है और बच्चे जो है अब तैयारी कर रहे हैं कि हमें पेपर देना है, लेकिन हमने ये कहा है कि, और एलजी मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि एडमिट कार्ड ही रिलीज हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा है कि रुक भी सकते हैं। ये विक्रम रंधावा जी के शब्द हैं। और अब देखिए सरकार इस पे क्या करती है क्या नहीं करती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उस तरफ सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट उस पर 18 साल लिखा हुआ था, यानी कि एक ग्रेजुएट जो बंदा रहता है उसकी उम्र भी जो रहती है वो 21 साल तक वो ग्रेजुएशन पास करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं हम आपको राजभवन के बिल्कुल बाहर की दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप भी जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, और इस वीडियो को आप लोग भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि इस समय जो कांस्टेबल और रिक्रूटमेंट जो सब इंस्पेक्टर की होने जा रही है उसमें विक्रम रंधावा जी की मुलाकात हो चुकी है, और विक्रम रंधावा जी जो हैं एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर वापस आए हैं। और विक्रम रंधावा ये भी कहा है कि कश्मीर के जो लीडर्स हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो डिप्टी सीएम हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, वो भी एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करें, क्योंकि इस समय जो तारीख है और जो दिन की बात करें तो वो काफ़ी कम पहुंचा है। इस समय दिन काफ़ी कम बचे हैं, एग्जाम काफ़ी पास आ चुका है हमारा, तो इसीलिए बच्चों को राहत की खबर तो तभी मिलेगी जब बच्चों को जो है रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर 18 से
21 से 31 किया जाता है तो बच्चों को जो है कम से कम जो है 3 साल का गैप जो है वो मिल जाएगा। वही कांस्टेबल के लिए उन्होंने कहा है कि 22 साल का कम से कम एज रिलैक्सेशन जो है वो बच्चों को जरूर मिलनी चाहिए। और एस्पिरेंट से हमारी जो बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा है कि हम थैंक्स करते हैं जिस तरीके से जो प्रेसिडेंट है सत शर्मा और जो दूसरी तरफ जो हमारे विक्रम दावा जी जो MLA हैं बहु कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इन दोनों ने जो है एक हमारे मैटर को जो है वहाँ रखा है। और इसी तरीके से जो है अब आशा और उम्मीद जो है वो लग रही है कि कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन जो है बच्चों को मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांस्टेबल के जिस तरीके से एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो क्या प्रोसेस को फिर से एक बार करना जो है वो JKSSB जो है इस पर जो है वो मोहर लगाएगा, क्या इसको जो है वो डिले करेगा। हालांकि होम डिपार्टमेंट है लेकिन कांस्टेबल की बात करें चाहे सब इंस्पेक्टर की बात करें तो दोनों के एग्जाम जो ड्यू हैं और इस पर जो है एज रिलैक्सेशन बच्चों को दी जाती है नहीं दी जाती है। हालांकि डिमांड बच्चे एस्पिरेंट्स जो हैं वो भाजपा दफ्तर के बाहर कर रहे थे और सवाल ये हमने जब उनसे पूछा उन्होंने ये भी कहा था कि हम LG मनोज सिन्हा जो हैं वो इन्हीं के अधीन आते हैं और हम जो है यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से LG मनोज सिन्हा लगातार जो है वो काम करते हुए आए हैं और पहले भी उन्होंने एज रिलैक्सेशन ग्रांट की है तो हम एक बार फिर से यही कहेंगे कि LG मनोज सिन्हा जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो मुहैया करवाएं। फिलहाल बातचीत हुई है और देखिए अब यहाँ पर अभी भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर हैं। फिलहाल और एस्पिरेंट्स से हम बातचीत करते हैं, जानने का कुछ प्रयास करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा अभी सेटिस्फाई हुए हैं, थोड़ा सा कुछ हो सकता है, चांसेस कितने लग रहे हैं आपको कि मिल जाएगी? देखो काफ़ी समय से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो LG साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, पूरा आश्वासन दिया गया। हमें उम्मीद है कि सेटिस्फाई तो नहीं कह सकते, हमें उम्मीद है कि इसमें जो है पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, बहुत जल्द आएगा। तो अभी कांस्टेबल्स के बच्चे, हालांकि सब इंस्पेक्टर का तो अभी टाइम है, अभी फॉर्म लगना है, लेकिन कांस्टेबल तो एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो क्या उन साथियों को भी कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कितना गुड रिस्पांस जो है वो अंदर से आया? देखो इसके ऊपर पूरा विचार रखा गया और जो लीगल एडवाइज़र जो है LG साहब के उनको बुलाया गया कि उनके साथ मिल के इसमें डिसीजन लिया जाएगा और बहुत जल्द जो है इसमें डिसीजन आएगा। और उनके लिए पूरी एक अच्छी खबर है कि इसमें जो है सीरियसली इस विषय के ऊपर बात की गई और पूरा जो है अब आप भाजपा तो इस पे टेकअप कर रही है और आपके साथ भी आई है यहाँ पर, लेकिन कश्मीर पॉलिटिक्स की बात करें तो क्या CM या डिप्टी CM उनसे भी आप कहेंगे कि आप भी एक बार बात करिए क्योंकि प्रेशर और बढ़ेगा, सरकार के भी मंत्री जो हैं यहाँ पे खुद CM जो है बात करेंगे? देखो CM सरकार ने ऑलरेडी अप्रोच किया है LG सरकार को। अब बात रही थी जम्मू जो BJP के जो रिप्रेजेंटेटिव है इनकी बात, लेकिन इनकी तरफ से भी एफर्ट, हम इनका भी धन्यवाद कहते हैं, CM सरकार का भी धन्यवाद कहते हैं, इनकी तरफ से भी इसमें जो है योगदान रहा है और LG साहब ने इसमें टेकअप ले लिया। अब तो देखते हैं, होप्स हो कि जल्द से जल्द ऑर्डर आ जाता है। हमें उम्मीदें हैं कि एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है काफ़ी समय से एस्पिरेंट्स जो गुहार लगा रहे हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और एस्पिरेंट्स को ये उम्मीद है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो LG मनोज सिन्हा ग्रांट जो है वो कर देंगे। अब करते हैं, कब करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एस्पिरेंट्स के अंदर एक उम्मीद की किरण जो है वो जाग चुकी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एस्पिरेंट्स यहाँ पहुँचे थे विक्रम दावा जी के साथ और उन्होंने जो है अंदर जो है उनकी मुलाकात भी करवाई है। तो आप देखते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन जो है वो मुहैया जो है वो करवाई जाती है। फिलहाल तस्वीरें हमने आपको राजभवन के बिल्कुल बाहर की दिखा दी हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का इशू जो है वो गरमाया है। विक्रम दावा यहाँ पहुँचे थे और अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन बच्चों को जो है वो मुहैया करवाई जाती है। कश्मीर के भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से करिएगा ताकि अपने जो आपके नुमाइंदे हैं उन तक भी वीडियो पहुँचाइए ताकि वो भी यहाँ पहुँचें और वो भी इस विषय को जो है वो हाईलाइट करें ताकि अब समय रहते जो है इस पर जल्द से जल्द कोई संज्ञान जो है वो लिया जा सके। तो वीडियो को आपको शेयर करना है, खरीदार को अच्छी लगी अगर तो आपको हमें फॉलो करना है, शेयर करना। बाकी बड़ी तमाम वीडियोस के बने परफेक्ट टाइमलाइन के साथ, जरूरत के साथ शुभम लंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।